अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निहायत ही खूबसूरत थे। आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थीं। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है, आपका अल्लाह मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी मुआफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हो तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ। उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा रोने लग गए और कहने लगे, ए दहिया, क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि एह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहिया को कह दें वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने मुआफ़ कर दिया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की ख़ास रहमत होती हैं।